अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड बोन के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी बोन के सिलसिले में होते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिप और नी रिप्लेसमेंट मेरी सब स्पेशलिटी है। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी अपनी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ना, इंसान के पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, इन सारी चीज़ों को तो एंजॉय तब बंदा कर सकता है जब उसकी हेल्थ अच्छी हो, जब उसकी सेहत अच्छी हो। तो सेहत और एजुकेशन एडवांस कंट्रीज़ में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख़र्चा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इलाज या बेहतर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये टीवी के प्रोग्राम्स हों, यूट्यूब के चैनल्स हों, ये सारे पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि अवाम में शऊर पैदा हो कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़्यादा अहम है। आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। आप हैरान होंगे नाज़रीन ये सुन के कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 365 दिनों में से 350 दिन धूप ही निकलती है, चाहे वो सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, बारिश हो, धूप निकलती है। ऐसे मुल्क में 50% पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, आधी पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बड़ी हैरान कौन बात है। हालांकि अगर यूरोप में या आप फिनलैंड या आइसलैंड की बात करें, यूरोप के बहुत सारे ममालिक देख लें आप जहाँ पे सूरज नहीं निकलता, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एनीवे, इसकी मेन रीज़न ये है कि लोगों, जिस तरह अर्बनाइजेशन हुई है तो लोगों की इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, कंप्यूटराइज्ड लाइफ हो गई है, लोग क्या कहते हैं, ये इंटरनेट लाइफ है, गेम्स हैं, तो आउटडोर एक्टिविटी कम से कम होती गई है, जिस वजह से लोगों में ये फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। अच्छा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है, ये है क्या चीज़, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। विटामिन डी जो बनता है बेसिकली वो बनता है सूरज की रोशनी डायरेक्टली स्किन के ऊपर पड़ने से। मतलब आप पूरे जिस्म को कवर करके बैठे हों, आपने दुपट्टा भी लिया हो, ग्लव्स भी पहने हों, ग्लासेस भी लगाए हों, तो उससे गर्मी लग सकती है आपको, विटामिन डी पैदा नहीं होगा। विटामिन डी पैदा होता है स्किन के ऊपर, जल्द के ऊपर, जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़े। ये भी नहीं कि आपने बड़ी ग्लास विंडो लगा दी और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, जिसको सन रूम कहते हैं, वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है तो आप कह रहे हैं विटामिन डी बन रहा है। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सूरज की रोशनी जल्द के ऊपर पड़ने से जितने बॉडी का, जिस्म का हिस्सा जितना एक्सपोज होगा सूरज की रोशनी से, उतना ही विटामिन डी बनेगा। तो जब भी आप धूप में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म का हिस्सा, बाजू ऊपर कर लें, शलवार के पौंचे ऊपर कर लें, दुपट्टा उतार लें, ख़वातीन अगर हैं तो जिस्म का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सूरज की रोशनी को एक्सपोज हो। और ये विटामिन डी करता क्या है, जो हम कैल्शियम प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिस तरह दूध हो गया, मक्खन हो गया, चीज़, पनीर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिस तरह की कैल्शियम प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, तो ये विटामिन डी हमारे स्टोमक और आंत से ये कैल्शियम लेके बॉन्ड बना के उसको ले जा के बोन्स में डिपॉजिट कर देता है और फिर बोन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो जितना हम कैल्शियम और कैल्शियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, खाते हैं, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो वेस्ट हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो इसलिए आप भले पूरी गाय पी लें, और अगर विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी है तो गाय पूरी पीना बेकार है, एक तरह से आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा कैल्शियम। तो इसलिए विटामिन डी की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है। विटामिन डी, अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी हैं कि जिस वजह से आपको सारा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं आपकी, ज़ाहिर है आपने जॉब तो करनी है ना, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो फिर आप विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, टैबलेट्स ले सकते हैं। और विटामिन डी की डिफरेंट फॉर्म्स में आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्टेबल्स आती हैं, हफ्ते में एक कैप्सूल खाने वाला होता है, महीने में एक खाने वाला होता है, रोज़ाना का खाने वाला होता है, डिफरेंट डोजेज होती हैं उसकी, तो आप ले सकते हैं। जब बहुत से लोगों में ना ये कंसेप्ट है कि जितनी ज़्यादा हम गोलियां खाएंगे हमारा जिगर ख़राब हो जाएगा। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक मिथ है ये कि जितनी टैबलेट ज़्यादा लेंगे तो ये जिगर ख़राब हो जाएगा, तो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स की पूरी दुनिया में कोई एक भी पब्लिकेशन ऐसी नहीं है
जिससे हो कि इनके खाने से जिगर, मैदा या गुर्दों को कोई अफेक्ट हो। तो इसलिए बेधड़क ये लेनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ धूप नहीं निकलती है, लोग बचपन से लेते हैं, बच्चे लेते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बुरे इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, फिर बोन पे इसके बहुत ही बुरे असरात हैं। तो इसलिए बेधड़क आप अगर इंडोर एक्टिविटीज़ हैं तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल के नीचे आपको मेरा नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। तो अगर फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं जो आपने डिस्कस करनी है या पर्सनल विज़िट करना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।